जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और नेवी में जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है, मतलब प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 70 से 72%। सेकंड है 80 से 90%, या 8 से 10%, या 90 से 92%। बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का कौन सा सही रहने वाला है आंसर। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में आप लोगों का जो है 90 से 92% जल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आप लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि ब्लड का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? गलती हो गई है, इसमें लिखा है बनाता है, कि ब्लड का जो कितने प्रतिशत भाग है जो कि प्लाज्मा बनाता है। ए ऑप्शन है 45%, बी ऑप्शन है 55%, एंड सी है 95%, एंड डी है 20%। बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का कौन सा सही रहने वाला है आंसर। इस क्वेश्चन का आप लोगों का जो है बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक रखता है। मीन्स ब्लड किस प्रकार का जो है ऊतक होता है? उपकला ऊतक, कंकालीय ऊतक, या तरल संयोजी ऊतक, या फिर पेशी ऊतक। इन चारों ऑप्शंस में से आप लोगों का कौन सा सही आंसर रहने वाला है बताएंगे सभी लोग। तो ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन को यदि आप एलिमिनेट करना सीख गए, मीन्स ये नहीं तो ये हो सकता है, ए नहीं तो बी हो सकता है, कि उपकला ऊतक कौन सा होता है, या कंकाली ऊतक कौन सा होता है, तरल संयोजी ऊतक कौन सा होता है, पेशी ऊतक कौन सा होता है, इसके बारे में यदि अगर हम जानते हैं तभी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट मतलब आप ऑप्शन को काटना छांटना सीखिए, उसके बाद ही आप लोगों का जो तुक्का भी बैठता है वो भी तभी सही बैठ सकता है, और तुक्का कभी भी सही बैठ ही नहीं सकता है, कभी कदार ही सही हो सकता है। बाकी हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक रखता है, तो बताएंगे सभी लोग इसमें से आपका कौन सा सही आंसर रहने वाला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है कि ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक रखता है रहता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन सा बनाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या प्लेटलेट्स। बताएंगे सभी लोग कौन सा आंसर जो है सही रहने वाला है। आप लोगों के सामने बस मात्र 5 सेकंड का मैं समय देता हूँ, आप लोग उतने समय में ही इसका आंसर निकालेंगे। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि प्लाज्मा के अंदर ब्लड सबसे अधिक बनाता है। मतलब क्या है इसका, कि प्लाज्मा के अंदर जो है ब्लड सबसे ज़्यादा बनता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें सीरियल नंबर गलत हो गया है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। किसी व्यक्ति में किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की लगभग होती है। ऑप्शन ए है 2 से 3%, 3 से 4%, 7 से 8%, या 10 से 12%। बताएंगे सभी लोग कौन सा ऑप्शन जो है सही रहने वाला है। इस क्वेश्चन का देखिए 7 से 8% भाग जो है सही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपका यदि भार है लगभग 40 किलो, तो उसका आप 8% निकालेंगे तो आप लोगों का जितना आप लोगों का खून है, मीन्स ब्लड है आपके शरीर में, आपका निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है आप लोगों का सी ऑप्शन सही रहने वाला है। हम बात करेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्लड यानी कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.8, या 7, या 7.4, या फिर 6। बताएंगे सभी लोग कितना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि कितना होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन रहेगा आपका सी ऑप्शन।
क्योंकि ब्लड का देखिए 7.4 आप लोगों का पीएच वैल्यू होती है ब्लड की। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके सामने नया क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लड का अध्ययन किया जाता है, मीन्स ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। कि एक है आपके सामने ए ऑप्शन नंबर फाइकोलॉजी, बी ऑप्शन है माइकोलॉजी, सी ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, डी ऑप्शन है इकोलॉजी। बताएंगे इन सभी में, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। आप लोगों के सामने 5 सेकंड का समय है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नंबर सही रहने वाला है, क्योंकि हेमेटोलॉजी जो होता है ये ब्लड के अध्ययन को हम कहते हैं, जिसके हम ब्लड के बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसे कहते हैं हेमेटोलॉजी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, अभी मैंने बताया था लगभग आप लोगों के सामने ये साधारण सा क्वेश्चन है कि 5 लीटर एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड पाया जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये रहा आप लोगों के सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे अपनी कॉपी में। कि धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। मीन्स धमनी और शिराओं का जो विज्ञान है, मीन्स अध्ययन है, इसे हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, बी ऑप्शन है एंजियोलॉजी, सी ऑप्शन है मायोलॉजी, डी ऑप्शन है ओकोलॉजी। बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हेमेटोलॉजी जो है आपका ब्लड का जो अध्ययन करते हैं, मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। और अगर हम बात करें कि धमनी और शिराओं की इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन्स एंजियोलॉजी, धमनी और शिराओं का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं एंजियोलॉजी। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। मीन्स एंजियोलॉजी जो है इसके जनक कौन माने जाते हैं, विनर, विलियम हार्वे या रॉबर्ट हॉक या रॉबर्ट ब्राउन। इन चारों में से कौन सा आपका सही ऑप्शन होने वाला है वो आप लोग बताएंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये भी आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख नोट कर लेंगे। एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है आंसर। यानी कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो है धमनी और शिराओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, और एंजियोलॉजी के जनक हैं वो विलियम हार्वे हैं। ये हम याद रखेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के सामने मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं। इन सभी में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा है वो सभी लोग आप जो है अपना कमेंट करके बताएंगे, और आज की क्लास कैसी रही ज़रूर बताएंगे कमेंट में करके। थैंक यू एंड जय मां सरस्वती।